हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कम्प्लीमेंट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट वीएस कम्प्लीमेंट, मतलब ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट हम लोग तुलना करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक। ठीक है, इसके नाम से ही आप लोग पकड़ लीजिए, पूरक मतलब पूरा करने वाला। ठीक है, मतलब सेंटेंसेस में ये पूरा करता है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। वियस, वियस मतलब होता है वर्सेस, मतलब तुलना करना। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक। ठीक है, तो इसका पूरा मतलब क्या हो गया? कर्म और पूरक में तुलना करना। ठीक है, तो देखिए बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो सेंटेंसेस में कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्ट समझ बैठते हैं और उनसे गलती हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को नहीं करना है। आज के वीडियो में आप लोग बिल्कुल अच्छे से ऑब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को पहचानना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, किसी भी सेंटेंसेस में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद से वर्ब होता है, उसके बाद से अदर वर्ड होता है। अब देखिए इस अदर वर्ड में ही आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, कर्म और कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब पूरक होता है। इसी में अदर वर्ड में ही बच्चे क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं और ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट समझ बैठते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को नहीं करना है, इसको अच्छे से देखिए। और हाँ, आप लोग सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट को नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हैं, तो उस पर भी एक वीडियो बनाया गया है, उस वीडियो को जाकर आप लोग देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, उसके बाद से इस वीडियो को देखिए और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो देखिए किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, मतलब कर्ता, जो कार्य को करता है या फिर जिसके बारे में बात होता है। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट आएगा तो ये किसी न किसी कार्य को मांगता है, वर्ब को मांगेगा। ठीक है, ये किसी न किसी कार्य को करेगा। जब इस कार्य का प्रभाव, ठीक है, इम्पैक्ट अदर वर्ड पे पड़ेगा। ठीक है, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव। ठीक है, जब सब्जेक्ट कोई कार्य करेगा और उस कार्य का इम्पैक्ट, प्रभाव अदर वर्ड पे पड़ेगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अब देखिए यहाँ पे, अगर सब्जेक्ट ने कोई काम किया, ठीक है, अब उस कार्य का इम्पैक्ट, प्रभाव, ठीक है, उस कार्य का इम्पैक्ट अगर अदर वर्ड पे नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये इम्पैक्ट, इम्पैक्ट अगर नहीं पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा? आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? एक बार और देख लीजिए। देखिए सब्जेक्ट अगर कोई कार्य करेगा और उस कार्य का इम्पैक्ट, प्रभाव अगर अदर वर्ड पे पड़ेगा तो वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट ने कोई काम किया, ठीक है, वर्ब मतलब क्रिया, कोई काम किया और उस कार्य का इम्पैक्ट अदर वर्ड पे नहीं पड़ रहा है, ठीक है, सरपास हो जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपको समझ में आ रहा है, तो आप पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो आप ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? आपको समझ में नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार, ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल को थोड़ा समझिए, आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे मैं एक आम खाता हूँ, क्या हो जाएगा? आई ईट ए मैंगो। ठीक है, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, आपको अभी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, मैं एक आम खाता हूँ, मैं, ठीक है, मैं सब्जेक्ट हो गया और खाता हूँ, ये क्या हो गया? आपका ईट, आपका वर्ब हो गया। अब आम क्या है आप लोग बताइए? ठीक है, मैं आम खा रहा हूँ, आप लोग बताइए क्या है? बताइए, सोचिए। खाना है? मत खाइए, पढ़िए अभी ध्यान से। देखिए मैं इतना सब्जेक्ट हो गया, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं कार्य को कर रहा हूँ। ईट, खाता हूँ, मतलब ये क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कहा हूँ कि जब सब्जेक्ट कोई कार्य करेगा और उस कार्य का प्रभाव अदर वर्ड पे पड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इसमें अदर वर्ड क्या है? आम है, तो इस पर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं प्रभाव पड़ रहा है? अभी ये इतना बड़ा था और अब देखिए छोटा हो गया। देखिए छोटा हो रहा ना, अभी कुछ देर में ये खत्म हो जाएगा, मतलब इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस पे प्रभाव पड़ रहा है। देखिए इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है कहीं, अभी ये बड़ा था, धीरे धीरे छोटा हो रहा है, अब ये खत्म भी हो जाएगा ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? मैंगो आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए वह दिन में दौड़ता है, ठीक है, ही रन्स एट डे। ठीक है, तो ही इसमें क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है,
अब इसमें दौड़ता है मतलब क्रिया कर रहा है, वर्ब, ठीक है, रन, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है। और क्या बच गया आपका अदर वर्ड बच गया, तो अदर वर्ड क्या आपका दिन, दिन है ना। तो ये बताइए दिन क्या है, अब ऑब्जेक्ट है या फिर कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट कैसे है, देखिए दिन आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्यों, देखिए क्योंकि ही ने मतलब उसने जब दिन में दौड़ा, तो ये बताइए दिन में क्या हुआ, दिन में अंधेरा छा गया, या फिर दिन बहुत बड़ा हो गया, या फिर दिन छोटा हो गया, या फिर दिन में बारिश होने लगा, या फिर दिन को पकड़ लिया कि लाओ दिन को पकड़ लिया, ये है दिन, ये है वहां है, दिन को पकड़ लिया क्या, कुछ नहीं हुआ, दिन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो दिन में दौड़ रहा है तो दौड़ता रह गया या फिर बैठ गया, कुछ भी हो, लेकिन दिन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो दिन आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात आप लोग नोट कर लीजिए, देखिए सेंटेंसेस में हम लोग ऑब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को कैसे पहचानते हैं, बिल्कुल आसान तरीके, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए इस दुनिया में कुछ भी हो, ठीक है, जिसको देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो सारा क्या होता है आपका, ठीक है। अब इस दुनिया में कुछ भी हो जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो क्या होगा आपका कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। आया समझ में। अब बताइए इसमें आम था, तो आम को हम लोग देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट हुआ आपका। अब इसमें देखिए इसमें दिन है, तो दिन को ये बताइए आप लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, बताइए, न देख सकते हैं न छू सकते हैं। अगर ये आपका, अगर आपके दिमाग में हो कि हम दिन को देख सकते हैं, तो नहीं, ये आपकी भूल है। दिन को आप देख नहीं सकते हैं, कहाँ है दिन, दिखाइए दिन कहाँ है, दिन को आप बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। ये आपके दिमाग में एक भावना, एक विचार है कि हाँ ये दिन है, दिन को देख नहीं सकते। आप दिन को छू भी नहीं सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, बताइए दिन कहाँ है, पकड़ो, पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते। मैं दिन में हूँ, कहाँ पकड़ा रहा है बताइए, ठीक है। तो आप दिन को देख नहीं सकते हैं, दिन को छू नहीं सकते, वो क्या है आपका विचार है, भावना है, आपने मान लिया है कि ये दिन है, ठीक है। तो जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है। तो एक ट्रिक और है सेंटेंसेस में पहचानने के लिए, कौन सा ऑब्जेक्ट है कौन सा कॉम्प्लीमेंट है। देखिए सेंटेंसेस में आप ऑब्जेक्ट को पहचान लीजिए, जब ऑब्जेक्ट को पहचान लेंगे तो ऑब्जेक्ट अगर है तो ठीक है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए व्हाट क्वेश्चन किया जाता है वर्ब में, ठीक है, मतलब क्या। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आपको वर्ब में हुम मतलब किससे या फिर किसको क्वेश्चन किया जाता है, तो आपका ऑब्जेक्ट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और देखिए ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। देखिए सागर कानपुर जाता है, ठीक है, तो सागर गोज टू कानपुर, सागर इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, जाता है गोज मतलब इसमें क्या हो जाएगा आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है। बच गया आपका कानपुर, ये क्या हो गया आपका अदर वर्ड हो गया ना। तो अदर वर्ड में आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है या फिर कॉम्प्लीमेंट है, बताइए। ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि जब सागर कानपुर में जाता है तो कानपुर में भूकंप आ जाता है क्या, या फिर कानपुर बहुत छोटा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, या फिर कानपुर में रात हो जाती है या फिर दिन हो जाता है, कुछ होता है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है कानपुर का, कानपुर जैसा है वैसे ही रहता है, ठीक है। कानपुर क्या है, आपका एक विचार है, आपका एक थॉट्स है, आपने मान लिया है कि यही कानपुर है। आप कानपुर को पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। अगर आपके दिमाग में हो कि हम कानपुर को देख सकते हैं तो नहीं, आप देख नहीं सकते हैं, वो आपका एक विचार है, आपने मान लिया कि ये कानपुर है, हम कानपुर में आए हैं, ठीक है। तो कानपुर आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा समझ में। चलिए देखिए और एक एग्जांपल है, आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें आपको ये एक ही है, ये एक ही एग्जांपल है, इसको हमने क्या किया है यहाँ पे देखिए, आई लव एट यू, ठीक है, आई लव एट नाइट। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, आई लव एट यू मैं तुम पर हंसता हूँ, ठीक है, और उस पर आई लव एट नाइट मैं रात में हंसता हूँ या फिर रात को हंसता हूँ। तब ये बताइए, तो आई लव एट यू, अब ये बताइए जब मैं आप पे हंस रहा हूँ तो आप पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आप मुझे देखेंगे ही देखेंगे, हो सकता है आपको गुस्सा आ जाए, हो सकता है ना, आप पे मतलब असर पड़ेगा, पड़ेगा ना, और मैं आपको देख भी सकता हूँ, छू भी सकता हूँ, तो यू क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा ना, क्योंकि मैं आपको देख सकता हूँ, छू भी सकता हूँ। अब देखिए आई लव एट नाइट मैं रात में हंसता हूँ,
अभी बताइए, जब मैं रात में हंसता हूँ तो रात में प्रकाश हो जाता है क्या? रात दिन में बदल जाता है क्या? रात को मैं छू लेता हूँ, रात में पकड़ लेता हूँ, रात में कोई इम्पैक्ट पड़ता है? रात जैसी है वैसी ही रहती है। मैं हंसता हूँ तो बस हंसकर अपने आप शांत हो जाता हूँ, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है रात में। ठीक है, तो आई इसमें सब्जेक्ट हो गया और लव इसमें क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया, और नाइट इसमें क्या हो गया आपका? कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो यही आपका ऑब्जेक्ट वीएस कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को बिल्कुल अच्छे से सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को पहचानना आ गया होगा। ठीक है, तो और आप लोग इस एग्जाम्पल को देख लीजिए और बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ऑल में, और शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।